क्लास है लिख के, ये क्लास हम लोग करेंगे बच्चा लिख के, तो भागना नहीं है ना, मैदान को छोड़ के भागना नहीं, कॉपी पेन निकाल लेना और नोट करते हुए चलना, ठीक है। ओके, कॉपी पेन निकाल लो भाई और लिखते हुए चलना, तो रेडी होना। अब ये मत कहना, क्योंकि कल वाले में शायद कल वाले में मैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन की क्लास लेके आई थी, तो फिर आप क्या बोल रहे थे कि मैम क्या करा दो भाई, लिख के पढ़ा दो, है ना, तो वो चीज आज नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चा, ये चीज आज होनी नहीं चाहिए। किसी भी बच्चे के पास ये नहीं होना चाहिए कि मैम आज आप लिख के पढ़ा दो, एक क्वेश्चन गया, चलो मैं इसको लास्ट में बता दूंगी, या लिख के ही बता देती हूँ, गया भाई, उड़ गया, खत्म कहानी। बच्चा क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्या पूछता है कि मनुष्यों में, ठीक है बच्चा, क्या पूछता है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण मनुष्यों में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, क्या बच्चा कैसे होता है। अब ये क्वेश्चन कितने कितने बच्चों को आ रहा है, जरा बताना मेरे प्यारे बच्चे कि ये क्वेश्चन कितने बच्चों को आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, मतलब सबको आ रहा है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सबको आ रहा है? अच्छा, याद है मैम क्वेश्चन, सारे को याद है, सभी को बहुत अच्छे से याद है, यस या नो? सभी को याद है? यस, मतलब कर लोगे, मतलब मुझे कराना नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं कराना पड़ेगा, ईमानदारी से बताना। अगर क्लास में दो भी बच्चा होगा ना, अगर वो कहेगा कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैं कराऊंगी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास में हर बच्चे को आना चाहिए, और जिनको आ रहा है उनका रिवीजन हो जा रहा है, आज हो जाएगा। मतलब जो बच्चे नो कह रहे हैं, यार नो कहो, ऑन क्यों कह रहे हो, तो नो का मतलब है कि मुझे लिखना है, यस। अच्छा, नहीं कर सकता हूँ, चलिए ठीक है बच्चा, बात करते हैं क्या है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य रखना, और क्लास को धीरे धीरे करते हुए चलना, क्योंकि भाई लिख के पढ़ना है, लिख के करना है, तो आप चाहोगे कि जल्दबाजी दिखाएं, तो फिर वो चीज होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात किसकी करते हैं बच्चा, मनुष्य में लिंग निर्धारण की, तो क्या लिखोगे कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। बोलोगी भाई ये कौन सा आ गया, दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी बच्चा जो मनुष्य है, जो मानव है, इनमें कितने प्रकार के बच्चा, दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाएंगे। अब पहले की बात करते हैं और दूसरे की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। पहले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र, क्या कहते हैं, दैहिक या फिर अलिंग गुणसूत्र, दैहिक बच्चा या फिर अलिंग गुणसूत्र, ठीक है। और एक क्या होता है बच्चा, लिंग गुणसूत्र, क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं बच्चा, सेक्स क्रोमोसोम, क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है बच्चा। और ये आपके क्या होते हैं, आटोसोमल होते हैं ना, आटोसोमल, ठीक है, आटोसोमल क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। या इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, अलिंग के अलावा एक नाम इसको और देते हैं, क्या, समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। क्योंकि समजात क्यों है, समजात क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, दोनों का जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चा जो दैहिक गुणसूत्र होता है या फिर जो अलैंगिक गुणसूत्र है, ये कितने होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं। क्या जेड बन रहा है भाई, क्यों जेड बन जा रहा है, तो कितने होते हैं, यहाँ पे याद रखना 22 जोड़ी, 22 जोड़ी कितने होते हैं भाई, 22 जोड़ी क्या होंगे, दैहिक या अलिंग गुणसूत्रों। बच्चा हमारे पास कितना बच्चा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, यही एक जोड़ा क्या कहलाता है आपका, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। और यही बच्चा जो लिंग गुणसूत्र है, यही क्या करता है, सेक्स का डिटरमिनेशन करता है, सेक्स का डिटरमिनेशन करेगा बच्चा, यानी लिंग का निर्धारण करेगा कि आने वाली जो संतति है वो नर होगी या फिर मादा होगी, ठीक है। आने वाली जो संतति बनेगी वो नर बनेगी कि मादा बनेगी। बात समझ में आ गया, सभी का नोट डाउन हो गया, सभी ने लिख लिया। इंस्टा, फेसबुक, शॉर्ट्स, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, लिख गया सभी का, हो गया। आगे चले, पेज में चेंज कर रही हूँ, पेज को मैं चेंज कर रही हूँ, मैं आगे चलूं। और ये क्या बात है, मतलब कहानी खत्म, भागना स्टार्ट, भागने लगे, मतलब भागेड़ी हो आप लोग। क्लास में बस आते हो पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ, बन ठन के चलते हो, और 2 मिनट के बाद कहानी गायब। चलिए, हो गया। चलिए अब बात करते बच्चा हम किसकी, लिंग निर्धारण की, ठीक है। बात करेंगे किसकी, लिंग निर्धारण की, सेक्स डिटरमिनेशन की। ये जो लिंग निर्धारण है कैसे होता है, ठीक, क्लियर। लिंग निर्धारण यानी जिसको क्या कहते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन। अब ये लिंग निर्धारण या सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा, तो ध्यान से सुनना बच्चा। क्या होता है, क्या लिखोगे कि मादा में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है बच्चा। मादा में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होगा वो क्या होगा भाई, 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, समान यानी एक्स एक्स होते हैं,
ठीक है, या फिर 23 भी, ठीक है, 22 ही नहीं 23 ही कहेंगे क्योंकि 23 का 23 इसका क्या है, समान है, ठीक है, तो 23 आप लिखो कि 23 जोड़ी गुणसूत्र बच्चा क्या होते हैं, समान, यानी XX होता है। क्लियर। परंतु परंतु क्या आ गया भाई, आ गए हमारे पुरुष देव। तो नर में 22 जोड़ी समान होते हैं, ठीक है, समान, व 23वां जोड़ा क्या होता है, X और Y होता है, XY होता है, यानी वो समान नहीं है, वो क्या है बच्चा, असमान है। क्लियर, बात समझ में आया। यानी कि मादा की बात करें भाई, मादा में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 के 23 बेचारे के क्या है, समान है, यानी कि XX वाले हैं। लेकिन नर की बात करी जाएगी तो नर में 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी समान होते हैं, 23वां जोड़ा समान नहीं होता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। आगे क्या लिखोगे, अगर मादा का X गुणसूत्र, ठीक है, नर के X के साथ, X मतलब गुणसूत्र की बात हो रही है, ठीक है, नर के X के साथ संलयित होगा तो पुत्री, ठीक है, पुत्री, तथा अगर मादा का X, ठीक है, मादा का X पुरुष के Y गुणसूत्र से, किससे भाई, पुरुष के Y क्रोमोसोम से, Y गुणसूत्र से संलयित होगा। यही है बच्चा बायोलॉजी, भरी है थ्योरी, और जिसने बायोलॉजी की थ्योरी याद कर ली ना, समझो उसको बायोलॉजी इजी लगने लगेगी, और जो बच्चा बायोलॉजी को रटना चाहेगा, उसको थ्योरी नहीं पता है, तो उसको बायोलॉजी टफ लगनी है। यही तो होता है कि है थ्योरी वाला सब्जेक्ट, और ये थ्योरी में ही तो प्रॉब्लम हो जाती है। हम सोचते हैं कि रट लेंगे, रटना नहीं बच्चा, समझना है। ठीक है, तो वाई गुणसूत्र से संलयित होता है तो क्या बनेगा, होता है तो नर, यानी भाई नर पैदा होता है। इस तरीके से बच्चा आपको क्या दिखेगा, सेक्स डिटरमिनेशन देखने के लिए मिलता है। अतः क्या लिखोगे भाई, अतः लड़का या लड़की होना, ठीक है, पुरुष के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन हमारा समाज क्या कहता है भाई, क्या कहता है कि अगर कोई महिला लड़की ही पैदा कर रही है तो फिर क्या है, अगर कोई महिला क्या है, लड़की ही पैदा कर रही है, तो उसमें कमी किसकी है, औरत की है। लेकिन कमी औरत की नहीं होती बच्चा, कमी किसकी होती है, पुरुष की। और पुरुष की भी कमी हम नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई उसमें पुरुष की भी कोई गलती नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक है बच्चा, ये प्राकृतिक चीज है, और प्राकृतिक चीज में हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक चीज में अगर हम छेड़खानी करना चाहें तो वो हमारे बस की बात नहीं है। क्लियर, क्लियर। तो ये बच्चा हमने क्या ले लिया, जनक ले लिया। ठीक है, जनक से क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, युग्मक। तो युग्मक अगर हम बनाएंगे बेटा तो यहाँ पे दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक यक्स वाला, एक वाई वाला, एक यक्स और एक वाई, और यहाँ पे दो बनेगा एक्स वाला और यक्स वाला। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बच्चा एक्स को एक्स के साथ, एक्स को एक्स के साथ, वाई को एक्स और वाई को यक्स के साथ संलेख करोगे तो संतति क्या बनेगी, यक्स यक्स। ठीक है, फिर क्या बनेगी, एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स वाई। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चा, 50% क्या बन रहा है, वाई बन रहा है यानी लड़का, और 50% क्या बन रही है, गर्ल बन रही है यानी लड़की। तो ये लड़का या लड़की होना किस पे डिपेंड हुआ बच्चा, लड़का या लड़की होना डिपेंड किस पे हुआ, ये हुआ नर पे। ये क्वेश्चन सारे को समझ में आ गया, 50% आएंगी। क्लियर, सभी को क्लियर, आगे चले, सभी को क्लियर, ये क्वेश्चन सारे को समझ में आ गया है, आगे चला जाए, बताओ क्या दिक्कत। अब ठीक है, बताओ ये क्लास सभी को समझ में आ गया है। अब आगे मैं चलूं, कंटिन्यू करूं क्लास को, यस हो गया, सभी का सारे का हो गया, चले आगे, चलिए अब देखते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि सारे को क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके सब्जेक्टिव के लिए, और उम्मीद है कि किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्लास आपकी संख्या बड़ी कम है तो क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा है, लिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या, प्रभाविता, अप्रभाविता, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस। आपने क्या करना बच्चा, निम्न में अंतर क्या करना है, प्रकट करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रभाविता अप्रभाविता के बारे में समझा देती हूँ। जैसे बच्चा मेंडल्स लॉ के प्रथम लॉ की बात करेंगे। मेंडल्स जी ने बच्चा पहले नियम में क्या किया था, मेंडल जी ने पहले नियम में लिया था शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा का क्रॉस शुद्ध बौना पौधे के साथ कराया था, शुद्ध बौना पौधा। यानी बच्चा मेंडल जी ने क्या किया था, अपने प्रयोग में उन्होंने क्या लिया था, क्या ले लिया था भाई, उन्होंने दो टॉल प्लांट्स ले लिए थे, यानी कैपिटल टी वाले, यानी शुद्ध जनक लिया था। ठीक है, और फिर बच्चा उन्होंने क्या ले लिया था, दो डॉर्फ प्लांट ले लिया था, यानी एकदम छोटू वाला, जिसको हम कह सकते हैं बौने के श्रेणी वाला। ये किसने लिया था बच्चा, मेंडल जी ने लिया था। क्लियर बात। अब मेंडल जी ने क्या कराया था, जब क्रॉसिंग कराई थी तो क्रॉसिंग कराने पे इस कैपिटल टी का स्मॉल वाले के साथ कराया था, फिर कैपिटल का स्मॉल के साथ कराया था,
कैपिटल का स्मॉल के साथ, कैपिटल का स्मॉल के साथ। क्लियर? अब इनको बच्चा क्या मिला, इनको प्रथम पीढ़ी में एक पौधा कैसा मिला था, एकदम कैसा, लंबा वाला और एक छोटा सा वहां पे रहेगा। ठीक है, एक एकदम लंबा प्लांट्स और इसके साथ क्या, छोटा प्लांट्स। ठीक है, एक लंबा वाला जीन, ठीक है, और इसके साथ वही छोटू वाला जीन है, लेकिन वो प्रकट नहीं होगा। ठीक है, वो प्रकट बच्चा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यानी जीनी संरचना की बात बच्चा यहाँ पे कर ले तो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे बच्चा प्रभावी कौन हुआ था, अब सभी प्यारे बच्चे बताओगे कि मेंडल्स के प्रथम लॉ के अकॉर्डिंग, मेंडल के प्रथम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन प्रभावी हुआ था और कौन अप्रभावी हुआ था। क्या दिक्कत हो रही है यार, मैं चेक भी कर ली हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। ठीक है, अब बच्चा हमने यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, जैसे बात करी जाए कि ये सारे प्लांट्स कैसे हो, यानी जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है इसको हम क्या कहते हैं भाई, ये संकर लंबा है। क्या है, संकर लंबा है। क्या इसको हम कहते हैं कि ये संकर बौना है, नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो लंबाई वाले ने क्या किया है, अपने प्रभाव को दिखाया है, और ये जो बोने वाले का जो लक्षण है, जो सिम्टम है, ये लंबे वाले ने क्या किया है, दबा दिया है। जैसे भाई हमारे आसपास, ठीक है, आस पड़ोस में, ठीक है, हमारे हम जहां पे रहते, अगर एक बहुत अमीर व्यक्ति हो, है ना, कोई विधायक हो जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, अब बगल में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही गरीब हो, कितना गरीब हो कि भाई वो सुबह कमाएगा तो शाम को खाएगा, शाम को कमाएगा तो सुबह उसके घर में क्या होगा, खाना पकेगा। तो ये आप मुझे बताओ कि अगर वो जो गरीब व्यक्ति है उस विधायक वाले व्यक्ति के साथ, उस ताकतवर वाले व्यक्ति के साथ लड़ना चाहेगा तो वो लड़ पाएगा? अगर वो आवाज भी उठाना चाहेगा ना तो वो उसकी आवाज क्या हो जाएगी, दबा दी जाएगी। क्यों, कौन दबाएगा, वो पैसा वाला व्यक्ति दबा देगा। तो यहाँ पे जो बच्चा कैपिटल टी वाला जो जीन है ना, ये क्या करता है, बौनेपन के जीन को छुपा देता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो अपने प्रभाव को दिखाता है वो क्या कहलाता है बच्चा, प्रभावी, या फिर उसको हम प्रभाविता कहेंगे। ठीक है, और जो अपने प्रभाव को नहीं दिखाएगा, ठीक है, जो जिसका प्रभाव छुप जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, अप्रभाविता कहते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी होगा, आप क्या बोलोगे मैम, ये प्रभावी है। क्यों, क्योंकि इसने अपने प्रभाव को दिखाया है। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये क्या है, अप्रभावी है। क्यों, क्योंकि भाई इस लंबे वालों ने क्या किया, छोटे वाले को दबा दिया। चलो, अब एक 6 फुट वाला व्यक्ति चाहेगा कि हम 3 फुट वाले व्यक्ति के साथ चले, सच सच बताना, आप क्या चाहेगा? आप ही चल रहे हो, आपकी हाइट जो है 5 है, 5.5 है, ठीक है, और आप चाहो कि 2-2.5 फुट वाले व्यक्ति को, 3 फुट वाले व्यक्ति को अपने साथ लेके चलना हो तो आप लेके जाओगे नहीं। क्यों भाई, हमें शर्म लगेगी, है ना, हमारा भी मान है, सम्मान है, हम लेके नहीं जाएंगे। क्यों, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो वहीं पे बच्चा ये क्या करता है, जिसने अपने प्रभाव को दिखाता है वो प्रभावी, और जो अपने प्रभाव को नहीं दिखाता है वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी कहलाएगा। क्या सभी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सारे बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को दिक्कत, यस या नो? किसी को दिक्कत अगर है तो आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो फिर आगे चलते हैं, बोलिए यस या नो, यस या नो। चलिए, अब कोई दिक्कत होगी बच्चा प्रभाविता अप्रभाविता में? अब ये तो मेरा हाथ दर्द करने लगा, कम ही सुनाई दे रहा है भाई, मैनेज कर लो, आगे चले। अब मैं चेक करूंगी, अब यहाँ पे बच्चा प्रभावी कौन हुआ था? अब देखो, इतनी भी कम आवाज नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ सकते, मतलब इतनी आवाज है बेटा कि आप अपने एक रूम में पढ़ रहे हो ना, तो बगल वाला जो बंदा है ना, बगल वाले आजू बाजू वाला जो रूम है ना, वहां के भी सुनाई दे देगा कि आपके फोन में कोई क्लास चल रहा है और कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, तुम लोग मुझे कल परसों से एकदम बुद्धू बनाए जा रहे हो, इतना बुद्धू बनाए जा रहे हो ना। तो इतनी आवाज है बेटा कि आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो और आप बिना हेडफोन लगाए, बिना ईयरफोन लगाए, कुछ भी नहीं लगाए हो, ऐसे अगर आप दूर फोन रख के भी पढ़े हो ना, तो बगल में आपके रूम के बाहर भी वो आवाज आएगी। और पढ़ने के लिए ऐसा पढ़ो कि भाई आप पढ़ भी लो और रूम के बाहर आवाज मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे डीजे थोड़ी ना बजाना है कि एकदम फुल आवाज में कर लो और खूब नाचते रहो। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चा किसकी, समयुग्मजी की। ठीक है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। अच्छा, ये समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या है, किसे कहते हैं समयुग्मजी और किसे कहते हैं विषमयुग्मजी? क्या कोई बताएगा किसे कहते हैं समयुग्मजी और किसे कहते हैं विषमयुग्मजी? कितने बच्चे बताएंगे, कितने बच्चे बताएंगे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी को? बोलिए, कितने बच्चे बताएंगे? बोलिए। चलिए, तो बच्चा बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करेंगे समयुग्मजी की। तो क्या लिखोगे, यह एक द्विगुणित अवस्था है। कौन भाई, समयुग्मजी में क्या है, यह एक द्विगुणित अवस्था होती है। क्लियर, क्लियर बात, ये क्या होती है, द्विगुणित अवस्था होती है। ठीक है, इसमें एलील जो होंगे, एलील का मतलब समझते हो भाई, युग्मक। ठीक है, इसमें युग्मक समान प्रकार के होते हैं,
युग्मक क्या होंगे, समान प्रकार के होते हैं भाई। युग्मक जो होंगे या जो एलील होंगे वो समान प्रकार का होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बेटा क्या हो जाएगा, जैसे कैपिटल टीटी, ठीक है, कैपिटल टीटी ये समान युग्मक है ना, स्मॉल टीटी ये क्या है, समान युग्मक है। आगे बात करी जाए तो हम कहते हैं ना कैपिटल आर आर ये समान युग्मक हो जाएगा, है ना। स्मॉल आर आर ये क्या हो जाएगा बच्चा, समान युग्मक हो जाएगा, ठीक है। यानी बच्चा कि यह एक द्विगुणित अवस्था होती है, ठीक है, और इसमें जो एलील होगा या इसमें जो ग्यामीट होगा वो समान होंगे। एग्जांपल की बात करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब बच्चा ये जो ग्यामीट है, ग्यामीट हमेशा एलील जो होता है हमेशा पेयर में होता है, हमेशा जोड़ा में होता है, और ये क्या है बच्चा, समान है। यानी क्या है, यानी इसको हम क्या कहते हैं बेटा, होमोजाइगस। होमोजाइगस, तो होमोजाइगस क्या होता है बच्चा, होमोजाइगस वो होता है जिसमें दोनों एलील क्या होते हैं, समान होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, होमोजाइगस कहलाता है। अब यहाँ पे आपको विषम युग्मजी में क्या लिखना होगा, सेम चीज बच्चा वही लिखोगे, क्या लिखोगे, यह एक द्विगुणित अवस्था होती है, ठीक है। इसमें एलील यानी जो युग्मक है वो समान नहीं होते हैं, यानी सिर्फ और लगा दोगे, और एग्जांपल में क्या लिख दोगे भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एग्जांपल लिख लेना, बाकी हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो दिमाग लगा लोगे, इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो। अरे भाई मेरा नोट्स कौन कॉपी करने लगा है, चलिए तो क्लियर, आगे चले। ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सारे बच्चे क्लास से कर रहे, तो मैं क्या किसी को मना करूं, भाई मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है कॉपी करना, आप करो शौक से करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई कॉपी करोगे, कुछ सीखोगे और एग्जाम में जाओगे, लिख के आओगे, तभी तो भी आपका भला होगा, नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने का, मेरे बताने का कुछ मतलब तो है नहीं, है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चा, एक संकर क्रॉस एवं द्विसंकर क्रॉस क्या है। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस क्या है। अब याद रखना, एक संकर क्रॉस की बात करते हैं बच्चा, एक संकर क्रॉस में देखना कि ये मेंडल का, मेंडल का जो नियम है, मेंडल के जो नियम है, कौन सा नियम बच्चा, पहला और दूसरा नियम। पहला क्या है, प्रभाविता का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम। अब यहाँ पे ये इतना लिखना नहीं था, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चा, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। इसको कौन फॉलो करता है, एक संकर संकट। अब एक संकर संकट को क्या कहते हैं बच्चा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, क्लियर बात। अब द्विसंकर संकट की बात करते हैं बच्चा, इसको कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसको कौन फॉलो करता है, मेंडल का तीसरा नियम, मेंडल का बच्चा तीसरा नियम, और मेंडल का तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र अपविभन का नियम। आपको विभन का जो नियम है, ठीक है, स्वतंत्र विभन का जो नियम होता है वो मेंडल का थर्ड लॉ होता है, क्लियर बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन किसके लिए बच्चा, आप लिखना चाहोगे तो साइड में लिख लेना, नहीं लिखना चाहोगे तो मत लिखना, लेकिन ये है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम की चीज, ठीक। अच्छे से लिखिए ना, कैसे लिखिए समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोल रही हूँ, लिखना होगा तो साइड में ये लिख लेना, नहीं लिखना होगा मत लिखना। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ओके। चलिए अब आपने बच्चा लिखना क्या है, अब हेडिंग क्या डालोगे, एक संकर संकर, ठीक है बच्चा, एक संकर। कुछ एक्स्ट्रा बताओ तो भी प्रॉब्लम है, कुछ एक्स्ट्रा ना बताओ तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चा। एक संकट संकट की बात करते हैं। अब ये एक संकट संकट क्या है, क्या कोई बच्चा बताएगा, ये एक संकट संकट क्या है, कोई बच्चा बताएगा भाई। तो एक संकट संकट का मतलब बच्चा कि जब एक समय में, ठीक है, क्या करते हैं, जब एक समय में केवल एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी तुलनात्मक, ठीक है, एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के बीच संकरण या क्रॉस, ठीक है, संकरण कराया जाता है, ठीक है बच्चा, संकरण कराया जाता है, इसे एक संकर संकरण कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, एक संकट संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे कि क्या इसमें एग्जाम्पल होगा, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बच्चा, तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, क्या, जैसे कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराते हैं, हमने एक जिन की वंशागति देखी, ठीक है। या फिर हम क्या कराते हैं बच्चा कि कैपिटल टी का क्रॉस हम किसके साथ कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के ही साथ कराते हैं, नहीं दो संकर के साथ हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं। तो ये क्या कहा जाता है, आपका एक संकट संकट कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे, यानी सिंपल सी बात, जहां पे हम एक जिन की वंशागति देखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, एक संकट संकट कहते हैं, ठीक है बच्चा। जहां पे हम एक जिन की वंशागति देखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। अब बात करते हैं किसकी, डाईहाइब्रिड क्रॉस की, द्विसंकर संकरण, अब द्विसंकर संकरण क्या होगा भाई, जिसको कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो सिंपल सी याद रखना, क्या इसमें दो जीनों की वंशागति
दो जीनों की वंशागति देखी जाती है, वंशागति देखी जाती है। या तो ये लिख सकते हो, या फिर बच्चा क्या लिख सकते हो कि इसमें दो जोड़ी विरोधी लक्षणों के बीच में क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, और ऐसे ही संकरण को हम क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मैं दो डिफिनेशन बच्चा आपने बता रही हूँ, मैं आपको दो डिफिनेशन बता रही हूँ, जो डिफिनेशन आपको इजी लगे आप लिख लेना। सिंपल सी चीज, कुछ नहीं याद आ रहा है, एक ही लाइन लिख लेना, इसमें दो जीनों की वंशागति को देखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं भाई, क्या क्या कराते हैं, कैपिटल आर है ना, और क्या कराते हैं भाई, कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल आर और स्मॉल वाई। याद है, याद है, ये क्रॉस याद है। इस क्रॉस को बच्चा क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, या मेंडल का द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक, तो कुछ भी नहीं याद है तो जब आपसे एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण पूछा जाएगा तो एक संकर संकरण में लिखोगे कि भाई इस संकरण में या इस क्रॉस में केवल हम एक जिन की वंशागति को देखते हैं। एग्जांपल की बात, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। ठीक है, द्विसंकर की बात करी जाएगी तो यहाँ पे हम दो जिन की वंशागति देखते हैं। एग्जांपल के लिए याद रखना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ। अब बच्चा यहाँ पे काम एक ही है, लेकिन जीन जो है हमेशा पेयर में होता है, हमेशा जोड़े में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करें बच्चा, डबल डबल लिखें। नहीं तो अगर हम कैपिटल वाई कर देते, स्मॉल वाई कर देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन एक ही चीज है कि जीन क्या है, पेयर में है ना, जोड़ा में है। क्लियर, बात समझ में आ गई? हो गया, आगे चले, ये क्वेश्चन खत्म, दो क्वेश्चन रेडी आपका। किसी बच्चे को दिक्कत है, अब कभी भी पूछा जाएगा तो इन दोनों क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम होगी, इन दोनों क्लास क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम होगी? हाँ बिल्कुल बच्चा, अंशिका सिंह, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल है। आगे चलो, आगे चले, चलिए अब देखते हैं भाई आगे, आगे क्या है, वीर्य क्या है और इसके क्या कार्य है। बच्चा वीर्य क्या है और क्या है इसके क्या फंक्शंस है। ये क्वेश्चन कितने बच्चों को आ रहा है, ये क्वेश्चन कितने बच्चों को आ रहा है, कितने बच्चे कर लेंगे? बोलिए, कितने बच्चे कर लेंगे, बोलिए। बच्चा किसकी बात करते हैं कि जो वीर्य क्या है, ठीक है, यानी जो वीर्य क्या है और इसके क्या कार्य है। अब बात करते हैं किसकी, वीर्य की। ठीक, किसकी बात करते हैं, वीर्य की। क्लियर, क्या हो गया, कैमरे में प्रॉब्लम? ठीक है, अब हो गया, ठीक हो जाता है भाई, कभी कभी ये भी सोचता है कि ये भी बिगड़ जाए, है ना। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, मैं अब दिखाई दे रही हूं आपको। हो गया सही, चलिए चलिए बच्चा क्या करते हैं, लिखते हैं। लिख लोगे या मुझे कराना पड़ेगा, कर लोगे? इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं, आप कर लोगे? बोलिए, पहले वाला समझाइए। पहले वाला भाई एक संकर संकट हमने क्या बात करी है कि जिसमें हम एक जिन की वंशागति देखते हैं वो एक संकर संकट है, ठीक है, और जिसमें दो जिन की वंशागति देखते हैं वो क्या है, द्विसंकर संकट है। ठीक है, आप लिख लोगे तो फिर मैं चल रही हूँ आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं। हाय हाय, चलिए बच्चा बात करते हैं किसकी, जो वीर। बेटा ये किसमें रिलीज होता है, याद रखना, ये मेल यानी पुरुष में रिलीज होता है। ठीक, चलिए तो क्या है, क्या लिखोगे? ठीक है, संभोग के समय, ठीक है, संभोग या मैथुन क्रिया के समय, मैथुन क्रिया के समय जब पुरुष, ठीक है, चरम सीमा का को ठीक है आनंद प्राप्त होता है तो उसके सिसन मुख से, ठीक है, उसके सिसन मुख के द्वारा मादा की योनि में एक तरल पदार्थ, एक तरल सफेद, ठीक है, सफेद रंग का पदार्थ छोड़ा जाता है, ठीक है, छोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चा, वीर्य कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम वीर्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर 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 क्लियर। यानी बच्चा क्या है कि संभोग या मैथुन क्रिया के समय, ठीक है, जब पुरुष क्या करता है, चरम सीमा को प्राप्त करता है तो उसके सिसन मुख से क्या होता है बच्चा, फीमेल्स के वजाइना में एक तरल सफेद रंग का पदार्थ रिलीज होता है, ठीक है, छोड़ा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेवन कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे क्या लिखोगे, आगे क्या लिखोगे बेटा कि जो वीर्य है, वीर्य उपग्रंथियों, उपग्रंथियों के द्वारा उपग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। अब बोलोगे उपग्रंथि मैम क्या है, तो बच्चा उपग्रंथि क्या है, जैसे शुक्राशय है,
प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं। तो ये मेल की क्या है बच्चा, ये ग्लैंड्स होती है, ठीक है, ये क्या है, मेल की ग्लैंड्स होती है। क्लियर। आगे क्या लिखोगे, शुक्राणु में, ठीक है, वीर्य में, वीर्य में शुक्राणु, ठीक है, तथा म्यूकस होता है, म्यूकस, म्यूकस होता है। या बोलोगे मैम म्यूकस क्या है, भाई हमारे नाकों से म्यूकस निकलता है, हमारे नाक से म्यूकस निकलता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई जब हमें सर्दी जुकाम हो जाती है, जो कफ निकलती है ना, कफ कभी खांसते वक्त मुख से हम निकाल देते हैं, और कभी जब हमें सर्दी जुकाम जब ज्यादा बच्चा जकड़ जाता है ना, तो फिर हमारे नाक में म्यूकस हो जाते हैं। वो म्यूकस से बच्चा लिक्विड, लिक्विड के साथ कैसा होता है, गाढ़ा तरल, गाढ़ा तरल का मतलब थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक वैसे ही मेल का जो सीमन होता है वो भी गाढ़ा तरल मोटा होते हैं, इसलिए इसको म्यूकस कहते हैं। ठीक है, ये व्हाइट रंग का होता है और इसमें ही शुक्राणु क्या होते हैं बच्चा, मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, इसमें ही शुक्राणु क्या होते हैं बच्चा, मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कार्य की, कि क्या इसके फंक्शन होंगे। बातें नहीं करो भाई, बात ज्यादा ना करो, बात हम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं भी चाहूं, देखो एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम आपने देने जाना है, मुझे देने नहीं जाना है। अगर मैं आपकी तरफ सोचने लग जाऊं तो फिर मैं भी आऊं सोचूं कि भाई क्लास में आते हैं, बच्चे से गप्पे उड़ाते हैं, मजे लेते हैं, निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा कुछ लॉस होने वाला नहीं है, लॉस होगा आपका। ठीक है, तो एग्जाम आपको देने जाना है, खास करके जिस बच्चे का फाइनल बोर्ड एग्जाम है वो बच्चे पढ़ ले। मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, क्लास में सिर्फ ये मत समझना कि आपके बोर्ड एग्जाम वाले ही आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जो मजे लेने के लिए आते हैं, है ना, आपको भ्रमित करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका 12 पास हो चुके होते हैं वो, है ना, अपने तो बिगाड़ चुके होते हैं रिजल्ट, दूसरे का बिगाड़ने चले आते हैं। कुछ बिगाड़ू व्यक्ति होते हैं ना, मतलब जो खुद का ना भला सोचेंगे ना दूसरे का भला होने देंगे, है ना। तो वैसे ही क्लास में आते हैं, बतियाते हैं, और आप लोग को लगता है कि भाई इसका भी तो 12th है, ये भी तो बतिया रहा है, हम भी बतिया ले, है ना। बच्चे ये अपने ही खुद गए गुजरे होते हैं और आपको एकदम गए गुजरे बनाने के लिए आते हैं, ठीक है, तो पढ़ लो। ओके, अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रही हूँ दीदी, सॉरी दीदी, सॉरी दीदी कहने से नहीं होगा, मैं चैट सबका देखती हूँ, और आपके वर्ड लिखने से ही पता चल जाता है कि आपके अंदर कितने संस्कार हैं, ठीक है, आपको क्या संस्कार दिया गया है, आप कितने पढ़ने वाले हो कितने नहीं। लेकिन टीचर से कुछ मतलब होता नहीं है। तो क्यों मतलब नहीं, क्योंकि भाई इसमें कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले भी, कुछ नहीं पढ़ने वाले, तो जो पढ़ने वाला होगा वो लेगा और जो नहीं पढ़ने वाला होगा वो नहीं लेगा, है ना, बात ये होती है। वरना मैं भी आऊँ गप्पे लड़ाऊं निकल जाऊं, मेरे भी मजे हो जाएंगे, है ना। तो बच्चा कार्य की बात करते हैं, क्या फंक्शंस होंगे, ठीक है, कार्य की बात करेंगे, इसका क्या फंक्शंस होता है। पहली चीज क्या होता है, जो बच्चा वीर्य होता है एक तरल माध्यम का कार्य करता है, ठीक है, क्या है, वीर्य तरल माध्यम का कार्य करता है। क्यों करेगा भाई, ये तरल माध्यम का कार्य क्यों करता है, बोलो, करने का रीजन क्या है, जिससे, ठीक है, शुक्राणु स्त्री के योनि में सुरक्षित क्या कर सके बच्चा, स्थानांतरित किया जा सके, है ना। तरल करता है जिससे, जिससे जो स्पर्म होंगे, ठीक है, जिससे शुक्राणु स्त्री यानी जो फीमेल है, स्त्री के योनि में स्थानांतरित किया जा सके। अगर ये वीर्य ना रहे तो ये सिमल के पास बच्चा इतनी कैपेसिटी, सॉरी स्पर्म के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि फीमेल्स की बॉडी में क्या हो बच्चा, ये जा सके। दूसरी चीज बच्चा क्या है, इनका नेचर, ये क्षारी होता है, क्षारी होता है, ठीक है, क्षारी होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे पुरुष की यूरेथ्रा, पुरुष की यूरेथ्रा को, यूरेथ्रा, तो पुरुष की यूरेथ्रा, ठीक है, तथा स्त्री की योनि में अम्लीयता को दूर करता है, अम्लीयता को क्या करता है बच्चा, अम्लीयता को समाप्त करता है या दूर करता है ना। क्यों, क्योंकि भाई मेल में क्या है, मेल में वीर्य मार्ग एक है ना, और फिर आपका यूरिन पास आउट मार्ग एक ही है। तो भाई यूरिन है एसिडिक नेचर का, अब अगर ये भी एसिडिक नेचर होता तो भाई काम बन पाता नहीं। तो ये है क्षारी नेचर का, ये है बेसिक नेचर का, और बेसिक नेचर होने की वजह से एसिडिक का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आसानी से ही यूरेथ्रा मार्ग से ही, ठीक है, उस मूत्र मार्ग के द्वारा ही ये फीमेल्स की बॉडी में चले जाते हैं। अब अगर वो वहां भी बच के चले जाए तो भाई फीमेल्स की बॉडी में भी एसिडिक नेचर है, वहां पे वजाइना में क्या है बच्चा, अम्लता है, और अगर ये अम्लता वहां पर भी समाप्त हो सकती है। तो ये वहां की अम्लता को समाप्त करते हैं और मेल की बॉडी की अम्लता को समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के बाद ये एक लिक्विड है, एक तरल माध्यम देते हैं, गति देते हैं, जिससे फीमेल्स की बॉडी में क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। ठीक है, बात समझ में आ गया, सारे को समझ में आ गया। आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, चलिए आप चलते बच्चा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चा, त्रिकशल्यन क्या है और ये कहां होता है और कैसे होता है। त्रिकशल्यन कहां क्या है और कहां होता है, कैसे होता है। तो बच्चा याद रखना, त्रिकशल्यन, त्रिकशल्यन को क्या बोला जाता है बच्चा, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। अब ये ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ये ट्रिपल फ्यूजन बेटा होता कहां पे है, बोलो, त्रिकशल्यन कहां होता है। त्रिकशल्यन का मतलब है कि जहां पे 3 न्यूक्लियस का क्या बचा, समावेश हो, यानी जहां पे 3 केंद्रकों का मिलन हो वही क्या होता है, त्रिकशल्यन होता है। ठीक, तो क्या लिखोगे कि ब्रुकोस के अंदर, है ना, ब्रुकोस के अंदर एक नर युग्मक, ठीक है, एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित
संलयित होकर प्राथमिक ग्लूकोज का, ठीक है बच्चा, प्राथमिक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये क्या करेंगे? प्राथमिक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे त्रिक संलयन, क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बेटा त्रिक संलयन, है ना, त्रिक संलयन या त्रिक समेकन, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं? या फिर ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। बात समझ में आ गई? कहां पे? ग्लूकोज के अंदर यानी एम्ब्रियो सेक के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं, तो भाई एक मेल गैमेट तो अंडकोशिका से संलयित हो जाता है, युग्मनज बना देता है और युग्मनज से भ्रूण बन जाता है। ये बात तो आप सभी को पता है, दोहरा निषेचन में। लेकिन एक नरयुग्मक बचता है, कहां पे बचता है? जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, है ना बच्चा, यहाँ पे देखें कि एक क्या है, ये है, ठीक है। अब इसके अंदर मौजूद क्या बेटा? ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज के अंदर क्या है? 7 सेल्स हैं, ठीक है, 7 कोशिका है और सातों कोशिका का अपना अपना केंद्रक है। सभी कोशिकाओं का बेटा अपना अपना क्या है? केंद्रक है। और एक यहाँ पे मेल अंडकोश का है, ठीक है। अब परागण क्रिया के द्वारा पोलियन ट्यूब बनती है ना। ये पोलियन ट्यूब कहाँ आएगी भाई? बीजांड के पास, और बीजांड के पास होते हुए ग्लूकोज के पास आएगी। इनके पास होता है 2 गैमेट, है ना। इनके पास क्या होते हैं? 2 नरयुग्मक होते हैं। तो एक नरयुग्मक तो अंडकोशिका से संलयित हो जाता है ना। एक क्या हो गया? N+N, ये 2N बना देता है और आगे जाके ये भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन ये बेचारा ये भी तो फर्टिलाइजेशन करना चाहेगा। अब हमारे अंदर जैसे बच्चा मनुष्य के अंदर तो ऐसा नहीं होगा ना कि भाई एक ही स्पर्म क्या करेगा? अंडकोशिका को संलयित कर लेगा, बाकी सारे की कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पे 2 है तो दोनों ही फ्यूजन करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा? इस पोलर न्यूक्लियाई के पास, जिसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो N+2N, ठीक है, बराबर क्या हो जाता है? 3N, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिक समेकन या त्रिक संलयन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या पूछा जा रहा है? क्या है? समझ में आ गया? कहाँ होता है? ग्लूकोज के अंदर होता है। कैसे होता है आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चले। वालेकुम सलाम सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जय मां सरस्वती। क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, है ना, बाकी चल भी करते रहो, बतियाते भी रहो, क्योंकि जब तुम बतियाओगे तो कंपटीशन थोड़ा सा लो होगा। किसके लिए? बतियाने के लिए, पढ़ने वालों के लिए नहीं, ठीक है। जो मेरे होनहार बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब जो आलसी बच्चे हैं, जो सिर्फ बतियाने में जिनका मन लगता है, नहीं, फिकर नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आपको आ रहा है तो आप बना सकते हो। तो थोड़ा सा एग्जामिनर सोचेगा भाई बच्चे थोड़ा बहुत तेज है, और तेज, बहुत दिमागदार है, टाइम रहा तो, नहीं रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि आप डायग्राम ही बनाओ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एमटीपी क्या है और इसके लाभ और हानियों को लिखें। एमटीपी क्या है, इसके लाभ और हानि को लिखिए। एमटीपी क्या है भाई? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है बच्चा? एमटीपी का फुल फॉर्म होता है चिकित्सीय सगर्भता समापन, या फिर सगर्भता का, हिंदी में सगर्भता का सगर्भता का चिकित्सीय का है, हमसे आज मिस्टेक हो रहा है, चिकित्सीय समापन, ठीक है। अब बोलोगे मैम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? इसको बच्चा नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं, गर्भपात, ठीक है। गर्भपात का मतलब है बच्चा गर्भ को, ठीक है, गर्भपात का मतलब है कि गर्भ को क्या करना? गर्भ से मतलब क्या हो जाएगा? गर्भ से उद्देश्य हो जाएगा बेटा भ्रूण को, ठीक है। भ्रूण भी नहीं कहेंगे भैया, बच्चा बन रहा है ना, तो ये जो बच्चा बनता है, ठीक है, गर्भ को गर्भाशय में ही क्या कर देना? गर्भाशय में मार देना। क्या करना? मार देना ही क्या है बच्चा? गर्भपात है, या जिसको कहते हैं अबॉर्शन कहते हैं। अब ये क्रिया कब कराई जाती है? ये क्रिया कब कराई जाती है? अब कहाँ कैमरा में प्रॉब्लम है यार? ना तो कैमरा में प्रॉब्लम है, ना तो आवाज में प्रॉब्लम है कहाँ प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। नहीं पढ़ना चाहते बेटा, जाओ, क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी क्या बच्चा? सगर्भता का चिकित्सीय समापन, इसको हिंदी में कहते हैं। इसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं गर्भपात या अबॉर्शन कहते हैं। मतलब गर्भ यानी भ्रूण या बच्चा को गर्भाशय में क्या कर देना? मार देना ही गर्भपात कराता है, ठीक। अब ये कौन करेगा बेटा? ये कौन करेगा? ये हमारी करेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर करेगी। कौन डॉक्टर करेगी भाई? लेडीज डॉक्टर करेगी, जो गायनोलॉजिस्ट होगी, है ना, वो करेगी। तो उसकी देख रेख में बच्चा क्या किया जाता है? यहाँ पे ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की क्रिया कराई जाती है। अब बोलोगे मैम यहाँ पे कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? तो बेटा यहाँ पे वही मेडिसिन यूज होती है, किसको? प्रोजेस्टेरॉन, जानते हो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्लस एस्ट्रोजन, जानते हो ये क्या है बेटा? एस्ट्रोजन। ये हमारे क्या है? हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स से मिश्रित गोलियां ही होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उनको ही डॉक्टर क्या करता है? चलाता है, ठीक है, जिससे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की क्रिया कराई जाती है। समझ में आ गया? नहीं आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है?
आ गया या और एक्सप्लेन करना पड़ेगा? आ गया और या फिर और एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, बोलो। हाँ बायो है तो हार्ड क्वेश्चन तो पूछेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पुरुष डॉक्टर भी करता है। देखो असलियत ये है कि भले ही गायनोलॉजिस्ट होती हैं, फ्रंट पे बैठती हैं गायनो डॉक्टर, लेकिन ऑपरेशन हॉल में कराते हैं पुरुष। अब बोलो क्यों? क्योंकि भाई महिलाओं का ये जो हृदय है ना, ये जो दिल है, इतना बड़ा नहीं होता है कि किसी का चिड़ फाड़ किया जाए, बच्चे को निकाले जाए, जो लेडीज है वो खूब चिल्लाए, बच्चा भी चिल्लाए ना, तो वो उस औरत के पास उतनी क्षमता नहीं होती। बहुत ही कोई बहादुर स्त्री होती है जो अकेले ही ऑपरेशन को करती है बेटा, लेकिन पुरुष ही ऑपरेशन करता है तो वो पीछे होता है ना। क्यों पीछे होता है? पुरुष पीछे क्यों रखा जाता है? फर्स्ट पे गायनो को क्यों रखा जाता है? क्योंकि भाई अब गायनो को प्रॉब्लम है, किसी लेडीज को प्रॉब्लम है, तो वो तो नहीं चाहेगी भाई मेरा इलाज कोई जेंट्स डॉक्टर करे। वो चाहेगी कि मेरा जो इलाज है भाई, हम लेडीज हैं तो हमारा इलाज लेडीज डॉक्टर ही करे, लेकिन ऑपरेशन हॉल में जो बच्चा ऑपरेशन किया जाता है वो पुरुष डॉक्टर ही होते हैं। आप हर एक हॉस्पिटल में जाना देख लेना, फ्रंट पे बहुत लोगों को पता चल पाता है, बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता, क्योंकि भाई पता चल जाएगा तो कमाई खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसा होता है। लेकिन ऑपरेशन हॉल में आपको जेंट्स ही मिले, क्योंकि जेंट्स बहुत दिल के मजबूत होते हैं, और एक्चुअल में बच्चा दिल के मजबूत होते हैं, उनका दिल जो बहुत हार्ड होता है, वो चीजों को सह सकते हैं, है ना। वो औरत के पास उतना नहीं होता है। ठीक, तो भले ही नाम से है कि भाई ये गायनो है, लेकिन करते हैं भाई कौन? पुरुष ही करते हैं। क्लियर? तो ये आप भ्रांति हटा लेना पहली चीज। तो बच्चा ये कौन करेगा? डॉक्टर करता है। समझ में आ गया? अब ये कब कराई जाती है? कब कराई जाती है? बता, ये कब कराई जाती है बेटा? ये कराया जाता है कब? 3 महीने। ठीक है, तो क्या लिखोगे? एमटीपी, एमटीपी को 3 महीने, 3 महीने, क्या हो रहा है आज, क्यों दिक्कत हो रही है? 3 महीने, ठीक है, या 12 सप्ताह, ठीक है, 12 सप्ताह के भ्रूण का कराया जाता है, भ्रूण का कराया जाता है। क्लियर बात? समझ में आ गया? क्यों कराया जाता है बेटा? क्यों कराया जाता है? एमटीपी क्यों जरूरी है? बात आती है एमटीपी जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है? बच्चा जरूरी याद रख लेना, फिर यहाँ पे समझ लेना कि क्या सही है क्या गलत है। एमटीपी क्यों जरूरी है बच्चा? किसके लिए? अगर भ्रूण में, अगर भ्रूण में, भ्रूण में कोई आनुवंशिक बीमारी हो, ठीक है, कोई क्या हो? आनुवंशिक बीमारी हो। आनुवंशिक बीमारी का मतलब, आनुवंशिक बीमारी का मतलब हो जाएगा भाई जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, दांत कोश क्षारकता, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। अगर भ्रूण को कोई आनुवंशिक बीमारी हो तो उस कंडीशन में एमटीपी जरूरी है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी बच्चा जरूरी क्या है? दूसरी जरूरी क्या है? असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा। ठीक है, ठीक है बच्चा, यानी हम कह सकते हैं असुरक्षित नहीं भी कह सकते हैं, या सिंपल से कह सकते हैं कि जितने भी परिवार नियोजन की विधियां हैं कपल्स ने अपनाया है, लेकिन फिर भी वो विधि क्या होगी? फेल होगी। बाई चांस कैसे भी करके उन्होंने आईओडी का यूज किया है, उन्होंने पिल्स का यूज किया, उन्होंने वैक्सीन लगवाया है, यानी जो भी परिवार नियोजन के तहत जितनी भी विधियां आती हैं उन्होंने यूज कर लिया है, और यूज करने के बाद भी वो बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया, तो फिर वहां पे हम करा सकते हैं। दूसरी चीज, ये तो नॉर्मल होगी। दूसरी चीज बच्चा क्या होता है? रेप केस में, ठीक है, रेप केस में हम क्या कर सकते हैं? एमटीपी करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो बाई चांस किसी भी लड़की के साथ गलत काम हो गया, है ना, अब जिस व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार की क्रिया किया, रेप केस किया, और वो उसका ओवुलेशन वाला पीरियड्स रहा हो, प्रेगनेंसी वाला फेज रहा हो, और उस प्रेगनेंसी वाले फेज के दौरान अगर वो लेडी प्रेग्नेंट होगी, तो फिर उस लड़की की बच्चा पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी सरकार ने इस पे कानूनी स्वीकृति दी है कि भाई आप चाहो भ्रूण को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, आप उसको प्रूफ दो, प्रूफ दिखाओ, फिर आप इसको कराओ। कोई रेप केसेस वगैरह है तो फिर आप कराओ। अब आप चाहो कि भाई 2-4 लड़की हैं, जितने भी परिवार नियोजन के तहत जितनी विधियां हैं उसको आपको बताया गया है, और आप फिर भी आप नहीं करते हो, ठीक है, आपने जितनी भी सावधानी आपने नहीं बरती, चलो बेमन जो मन होगा तो देखा जाएगा, ठीक है, और फिर हम गए हॉस्पिटल में, हमने सेंटेसिस करा ली, पता चल गया कि भाई हम या तो लड़का लड़की है कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, अब लेडी प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, भैया हमारा अबॉर्शन कर दो, है ना, तो ये गलत है। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि लड़का लड़की के चक्कर में भी हमारा अबॉर्शन कर दो, तो ये भी क्या बच्चा गलत है। तो इसके लिए भाई बहुत सारे कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई है, कई सारे क्या है नियम बनाए गए हैं, और वो नियम जानते ही हो भाई कि आपको पैसे का जुर्माना भी भरना पड़ेगा, ठीक है, सास ससुर और हस्बैंड जाएंगे जेल में, है ना, जेल की रोटी भी खाना पड़ेगा, तो इन सबसे बचना है तो फिर क्या करना है? परिवार नियोजन की विधियों को अपनाना है। अब हानि क्या है? ये तो हो गया लाभ, क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए। अब हानि, बच्चा हानि क्या है? क्या हानि हो सकती है? तो बच्चा बार बार एमटीपी कराने से, ठीक है, क्या है, अगर बार बार एमटीपी कराई जाए तो बार बार, ठीक है, बार बार एमटीपी कराने से, कराने से स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चा क्या है हो जाता है? दूसरा क्या होगा कि जो एमटीपी होगी अगर ज्यादा महीने की कराई जाएगी, जैसे 5 महीने की, 4.5 महीने, 4.5 तक का चल जाएगा, 5 महीने, 5.5 महीने कराया जाएगा, 6 महीने कराया जाएगा, तो वहां पे लेडीज के डेथ होने की भी, मरने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चा? हानि होता है। आगे चले, आगे चले, यस,
तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कहते हैं बच्चा गर्भपात या प्रसव। ये 3 महीने या फिर 12 सप्ताह की सेफ मानी जाती है। ठीक है, क्यों कराया जाता है? क्योंकि अगर मान लो किसी भी भ्रूण को, किसी भी बच्चे को कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ठीक है, तो ऐसे बच्चे का दुनिया में आना कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हम वहां पे एमपीपी करा सकते हैं। अगर कोई रेप केसेस वगैरह हो तो फिर हम वहां पे करा सकते हैं। बार बार क्यों नहीं कराना चाहिए बच्चा? क्योंकि बार बार अगर ये क्रिया कराई जाएगी तो स्वास्थ्य क्या होगा? कमजोर पड़ जाएगा, आगे प्रेगनेंसी के नो चांसेस होंगे। अगर फ्यूचर में हम चाहें कि भाई हम बच्चे पैदा कर ले तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अब तो हमारा खान पान बच्चा इतना भी गड़बड़ हो चुका है कि भाई इतनी सारी विधियां आ चुकी है, आप उसको अपना लो, लेकिन कभी भी ये पिल्स मत खाओ, अबॉर्शन की दवा मत खाओ। क्योंकि अबॉर्शन की दवा, अगर बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं बच्चा जो चाहते हैं कि हम हमें बच्चे नहीं हो और फर्स्ट बार ही बच्चे में कपल्स में दवा खा लेते हैं, जिससे फिर फ्यूचर में पेरेंट्स नहीं बन पाते, फिर वही आईवीएफ वाला यूज करेंगे, है ना। तो ना तो आईवीएफ का यूज करें, ना तो और कोई प्रॉब्लम हो, ना तो हमारा पैसा खर्च हो, ना हम दर दर भटके। तो भाई जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो नॉलेज आप उसको अपने पास रखो, उसका यूज करो और आप भी सुखी रहो और आपका परिवार भी सुखी रहे, है ना, कम खर्चे में। अब ज्यादा खर्चे वाला अपनाओगे तो फिर बात की बात है। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के चरणों को विस्तार में समझाइए। मासिक चक्र, ठीक है, मासिक चक्र क्या है? ठीक है, तो बच्चा क्या है? मादा प्राइमेट्स में क्या है? मादा प्राइमेट्स, मादा प्राइमेट्स। तो मादा प्राइमेट्स में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को, चक्रीय परिवर्तन को, मादा प्राइमेट्स में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चा? क्या कहते हैं? आर्तो चक्र कहते हैं। ठीक है, आर्तो, आर्तो चक्र, ठीक है, या फिर महावारी, ये हमारी पहले की महिलाएं बोलती थी, है ना, या फिर मासिक धर्म, ठीक है बच्चा, या फिर क्या कहते हैं? मासिक धर्म। तो मासिक, मासिक धर्म, ठीक है, धर्म कहते हैं। क्लियर? तो जितने भी मादा प्राइमेट्स हैं, जितने भी मादा प्राइमेट्स, उसमें होने वाले चक्रीय परिवर्तन को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, या फिर आर्तो चक्र कहते हैं, या फिर महावारी कहते हैं, या फिर मासिक धर्म कहते हैं, या फिर रजो धर्म कहते हैं, या फिर ऋतुस्राव कहते हैं, है ना। तो पहली बार जो स्टार्ट होगा, ठीक है, पहली बार बच्चा स्टार्ट होगा, ठीक है, आगे क्या लिखोगे कि प्रथम, प्रथम ऋतुस्राव को, प्रथम ऋतुस्राव या रजो धर्म को, रजो धर्म को रजो दर्शन कहते हैं। रजो क्या कहते हैं बच्चा? दर्शन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अंतिम, अंतिम रजो धर्म को, रजो धर्म या ऋतुस्राव को रजो निवृत्ति कहते हैं। रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति कहते हैं, यानी खत्म हो गया। तो ये कब होगा बेटा? ये होगा आपका 45 से 50 में हो जाएगा, है ना। और ये कब होगा? ये आपका होगा 11 से 12 मान के चलना, है ना, 11 से 12 में मान के चलना, आज के समय में, आज के फिलहाल समय में आप मान के चलना। अब यहाँ पे बच्चा कौन कौन से चरण होते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा चरण शामिल होगा, ध्यान से चरण को देखना, ठीक है बच्चा। तो क्या है? आर्तव चक्र के चरण, आर्तव चक्र के चरण। अब आर्तव चक्र के चरण की बात करी जाएगी तो यहाँ पे कई सारे चरण यहाँ पे शामिल हैं। जैसे जैसे बेटा क्या होगा? जैसे मेन बच्चा, मेन यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, मेन कितना होता है? मेन यहाँ पे 3 होगा। कौन कौन? 3 क्या 4 मान लेते हैं ना, 4 होगा, ठीक। कौन कौन है? पहला क्या होता है? पहला जो फेज होगा उसको क्या कहते हैं बच्चा? ऋतुस्राव, ऋतुस्राव। ये ऋतुस्राव क्या है? जिसमें ब्लीडिंग होती है और इसकी डे बच्चा कितनी होती है? 1 to 5 डे, 1 to 5 डे, यानी 1 से 5 डे तक क्या होगा? ब्लीडिंग की क्रिया होना, ठीक है, ये ऋतुस्राव वाला फेज कहलाता है। दूसरा बच्चा क्या होता है? पुट्टकीय प्रवस्था, पुट्टकीय प्रवस्था। अब बोलोगे पुट्टकीय प्रवस्था क्या? जैसे बात करते हैं ना कि जो अंडजन की क्रिया होती है लड़कियों में, जब वो अपनी मम्मी के गर्भाशय में ही रहती हैं तभी वहां पे अंडजन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, वो ढेर सारे पुटक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चा यहीं पे प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, ग्राफिन पुटक बनती है, ठीक है। तो बच्चा ये पुटकी जो अवस्था होती है ये लगभग आपकी 6ठी से लेके 13वें डे तक होती है। अब यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे ग्राफियन, ग्राफियन पुटक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ग्राफिन पुटक का निर्माण होगा। अगर ग्राफिन पुटक बनेगी तो भाई यहाँ पे किसका? द्वितीयक अंडक भी बनेगा। क्या बनेगा? द्वितीयक अंडाणु भी बनेगा। और सिंपल से दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? अगर इन दोनों को बच्चा मिला के कही जाए कि ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ये जो भाई प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। हालांकि ये जन्म से पहले ही स्टार्ट होती है, लेकिन ये अंड जनन हो जाएगा। तो अंड जनन में क्या होता है भाई? एग का फॉर्मेशन होता है। किसका? एग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बात? अब आता है बच्चा क्या? अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। क्लियर? जिसको कहते हैं ओवुलेशन वाला पीरियड, ठीक है, ये आपका होता है 14वें दिन, ठीक है। तो 14 और 15 डे मान सकते हैं,
ये अगर 28 से 29 डे का होगा तो अगर कम ज्यादा का है तो फिर 10 से 17 मानेंगे। ठीक है, याद से सुनना, अगर 28 से 29 डे का होगा तो 14-15 मानेंगे, और अगर मान लो कम ज्यादा का है ना, 28 दिन का नहीं है, 24 दिन का है, 26 दिन का है, 20 दिन का है, या फिर 30-35 दिन का है, उससे ज्यादा दिन का है, तो फिर 10 से 17 मानेंगे। ठीक, अब यहाँ बच्चा अंडोसर का मतलब क्या हो जाएगा, जो एग होगा, ठीक है, जो अंडा होगा या फिर जो अंडाणु होगा बच्चा, वो कहाँ जाएगा, वो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। इसका उद्देश्य क्या होगा, सिर्फ निषेचन होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, निषेचन होगा। ठीक है, क्लियर बात। तो जब अगर निषेचन हो जाएगा तो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। निषेचन नहीं होगा बेटा तो ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ये किसमें चेंज हो जाएगा, कार्पस लूटियम में, कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो इसको ही बेटा कहते हैं स्रावी प्रवस्था। स्रावी प्रवस्था, स्रावी प्रवस्था का मतलब कि फीमेल्स की बॉडी से कुछ पानी जैसा, ठीक है, लिक्विड जैसा, वाटर जैसा पदार्थ रिलीज होता है, और बेटा वो होता ही क्या है, हमारा हार्मोन्स। वो क्या होता है, हार्मोन्स। और बोलोगे मैम कौन सा हार्मोन्स, तो जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल बनते हैं, है ना, कार्पस लूटियम बनेगा, कार्पस एल्बिकेंस बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और प्लस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, इन दोनों हार्मोन्स की बच्चा जो क्या है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे LH ज्यादा चाहिए, है ना, यहाँ पे क्या चाहिए, FSH ज्यादा चाहिए, FSH प्लस आपका एस्ट्रोजन जो है वो ज्यादा चाहिए। क्लियर, तो ये सारे क्या है, आपके मासिक चक्र के चरण माने जाते हैं। क्लियर 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 क्लियर, किसी को दिक्कत, ज्यादा नहीं है, खत्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई खत्म होने वाला है, वापस से सुन लिया। तो मेंस्ट्रुअल फेज बचा क्या है, ये 28 से 29 दिन की साइकिल होती है। पहली बार अगर स्टार्ट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, पहली बार जब स्टार्ट होगा तो उसको कहते हैं रजोदर्शन, और जब एकदम लास्ट हो जाएगा तो रजोनिवृत्ति कहलाएगा, है ना। ये 1 से 5 दिन का इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई किसी में 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके रहता है, उसको ऋतुस्राव कहेंगे। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 करके यहाँ पे क्या होगा, अंडजनन यानी द्वितीय अंडाणु बनेगा। ठीक है, फिर द्वितीय अंडाणु से अंडोत्सर्ग होगा। अब ये द्वितीय अंडाणु बच्चा ग्राफिन फॉलिकल में रहता है, फटेगी ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ओके, और अंडाशय के ही अंदर ये कार्पस लूटियम में चेंज हो जाएगा, और कार्पस लूटियम क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है। इसीलिए बच्चा फीमेल्स में, महिलाओं में पीरियड्स का दर्द तो होता ही होता है, इसमें आप सभी को पता है, हर लड़कियों को पता है। उसके बाद बच्चा जब महीना का ओवुलेशन वाला पीरियड्स होता है तब भी हमारे नाभि के नीचे दर्द होता है, और दर्द होने के साथ साथ बच्चा कुछ लिक्विड जो है वो रिलीज होता है। तो वो लिक्विड कुछ और नहीं होता, पदार्थ कुछ और नहीं है, हमारे बॉडीज के हार्मोन से रिलीज होते हैं, जो प्रेगनेंसी वाले फेज होते हैं। यानी वो ऐसा फेज होता है जब मैथुन क्रिया करी जाएगी, संभोग क्रिया करी जाएगी, तो फिर वहां पे 100% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, क्लियर बात। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चन पे। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ना, चलिए। हाय हाय, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, मेंडल्स लॉ। क्यों होमवर्क रहेगा, क्योंकि सबसे पहले ही मैंने इसको समझा दिया। अब बेटा आपके लिए होमवर्क क्यों रहेगा, क्योंकि सबसे पहले ही मैं आपको यहाँ पे समझा दी हूँ, है ना, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, अब आगे चले। अब बच्चा कुछ कुछ जरूरी चीजें। कैमरा सही हो गया ना, खराब हुआ था लेकिन सही हो गया। कैमरा खराब तो हुआ था लेकिन सही हो गया। अब कुछ बच्चा जरूरी फुल फॉर्म यहां से आते हैं। ठीक है, जरूरी फुल फॉर्म, कौन सा फुल फॉर्म आता है, याद रख लेना क्या क्या। एमटीपी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी बच्चा, जिप्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, आईयूडी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आईयूटी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कर लोगे सारे का, सारे फुल फॉर्म आपको आते हैं, सारे फुल फॉर्म आपको आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल 1 से 2 फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं किसका। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आगे शायद मैं ना बता पाऊं, मुझे अचानक याद आ गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा दे रही हूँ। ठीक है, एमटीपी का बच्चा हमने लिख लिया है क्या, मेडिकल, मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जिप्ट का क्या होता है बच्चा, जाइगोट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, आईयूडी का क्या होता है बच्चा, इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा, ठीक है, यूटेराइन, यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, आईयूटी का बच्चा क्या होता है, इंट्रा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा बच्चा इंपॉर्टेंट है, लिख लो, लिख लो, काम करेगा। ठीक है, काम देगा, ये नुकसान नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे ये पचेगा नहीं, ये आपसे पच जाएगा, पचने वाली चीज है। ठीक, इसके बाद बच्चा क्या आपसे पूछा जाता है, ICSI, इंट्रा, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर क्या होता है बच्चा, IVF, IVF बहुत ज्यादा है फेमस, टेस्ट टू बेबी। ठीक है, इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये सारे बच्चा क्या है आपके लिए, सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ठीक है, सारे क्या है आपके फुल फॉर्म है। क्लियर? इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, एसटीडी इंपॉर्टेंट है, एचआईवी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एड्स आपका इंपॉर्टेंट है, एआई आज का जमाना कहते हैं भाई एआई का है ना, एआई का है। तो एआई आपका इस समय वाला एआई नहीं बच्चा, ये मेल्स में यूज होता है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, कृत्रिम विनिषेचन, हिंदी में क्या बोला जाता है, कृत्रिम, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, तो ये तो आपके आज वाले एआई का है, लेकिन एआई जो है ना बड़े पहले से ही है ना, एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम विनिषेचन, यानी कि कृत्रिम रूप से क्या करना, वीर्य को लेना, स्पर्म को निकालना, फर्टिलाइजेशन कराना। ठीक है, क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। और ये अब आता है आखिरी क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति एवं प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए। डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया का क्या करना आपने, सचित्र वर्णन करना है। अब कहोगे मैम ये डीएनए प्रतिकृति क्या है, डीएनए प्रतिकृति क्या है, ध्यान से सुनना बच्चा, ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए में क्या होता है, 5 डैश से, 5 डैश से बच्चा 3 डैश, और 3 डैश से क्या होता है 5 डैश, ये सिरा होता है ना। इस डीएनए के अंदर क्या है, नाइट्रोजनी बेस है। डीएनए के अंदर क्या है, नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारे नाइट्रोजनी बेस इस डीएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक, तो बच्चा ये हमारा क्या है, डीएनए है, ये डीएनए है। ठीक, क्लियर? इस डीएनए से डीएनए बनना, इस डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनना ही क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से बच्चा डीएनए बनना ही क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। अब कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो भाई एक सिरा ये खुल गया, ठीक है, खुल गया है ना। अब एक सिरा बच्चा खुलेगा तो इसके अपोजिट में कुछ और चाहिए, इसको पूरा करने के लिए ये चाहिए, एक डीएनए बना। ठीक, क्लियर? अब यहां से अगर ये सिरा खुल जाए, यहां से क्या है, ये सिरा एक खुला, तो इस सिरा को पूरा करने के लिए बच्चा क्या चाहिए, इसके अपोजिट कोई श्रृंखला चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो। तो यहाँ बच्चा डीएनए से क्या करना, डीएनए का निर्माण होना, क्या करना, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। यानी ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हैं, जो कुंडलाकार श्रृंखलाएं हैं, ये आपस में क्या करेंगी, खुलेंगी, है ना। क्या करेंगी बच्चा, खुलेंगी, और खुलने के बाद एक दूसरे के अपोजिट क्या करते हैं, ये टेम्पलेट का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, टेम्पलेट का निर्माण ये करते हैं। बात समझ में आ गया? तो डीएनए से डीएनए बनना ही क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, अब यहाँ पे क्या चाहिए, इस श्रृंखला को खोलने के लिए भी एंजाइम चाहिए, श्रृंखला को जोड़ने के लिए भी एंजाइम चाहिए। तो बच्चा याद रखना, डीएनए को खोलने के लिए, डीएनए को खोलने के लिए, ये जो डीएनए है इसको खोलने के लिए क्या चाहिए, हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, है ना। और इसके अपोजिट में टेम्पलेट बनाने के लिए, प्राइमर्स बनाने के लिए बच्चा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनएज प्राइमेज, प्राइमेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, आरएनए पॉली नहीं, प्राइमेज एंजाइम चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चा, इसके अपोजिट में जो टेम्पलेट है, ठीक है, जो श्रृंखलाएं मिसिंग है वो श्रृंखलाएं क्या होती हैं, बनती है। तो खोलने के लिए हेलिकेज चाहिए, जोड़ने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, प्राइमेज चाहिए। ठीक है, वैसे पॉलीमरेज निकल रहा है लेकिन प्राइमेज होगा। ठीक, वालेकुम सलाम। तो ये रही बच्चा आज की क्लास, उम्मीद है कि सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी से आई होगी। और देखो एक चीज याद